गौरव खन्ना ने दिमाग में भरा नीलम के तान्या के प्रति काफी ज्यादा जहर। जी हाँ गाइस, आपको बता दें कि गौरव खन्ना यहाँ पे काफी ज्यादा मास्टर माइंड लगाते हुए दिमाग नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो घर के अंदर गौरव खन्ना और नीलम आज सुबह बैठे हुए एक साथ नजर आए और यहाँ पे गौरव खन्ना से नीलम खुद ही आई थी बात करने के लिए। गौरव ने नीलम को नहीं बोला था कि तू आ मेरे पास बैठ। गौरव के पैर में चोट लगी थी तो नीलम वहीं पे जाके गौरव के पास बैठकर ऐसे ही नॉर्मल बात कर रही थी कि आपका पैर का चोट ठीक है, ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद उसके गेम को लेके एंड नॉमिनेशन को लेके भी वो डिस्कशन कर रही थी। उसी के दौरान जो है सामने ही फरहाना और साथ ही जो तान्या मित्तल है वो बैठे हुए थे एंड इन सारी चीज़ों को देखकर नीलम काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है और गौरव को कहती है कि देखिए ना, ये दोनों कैसे बैठ के एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और तान्या को तो मैं जितना भी बोलती हूँ मेरे पास आए तो ये मेरे पास आती ही नहीं है। जहाँ पे इन चीज़ों को सुनने के बाद गौरव कहता है कि देख, ये तो तुम दोनों का मैटर है, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि वो तान्या जो है वो उसका तेरे से मतलब हट चुका है। जब तक उसका मतलब तेरे साथ था उसने तेरा साथ दिया, अब उसको तेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अगर उसे तेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो ये सारी हरकतें करेगी। और मैंने तो तान्या को फर्स्ट डे से नोटिस कर रखा है कि वो कब किसके साथ किस लिए बैठती है। और मैंने अमाल को भी तेरे सामने ही मुंह पे बोल दिया था कि अमाल के कंधे पे बंदूक रख के उसने चलाया है और वो आज की डेट में काफ़ी आगे चल रही है, लेकिन वहीं देखा जाए तो अमाल पीछे हो चुका है। जहाँ पे इन चीज़ों को सुनने के बाद कहती हुई नज़र आती है खासकर नीलम कि हाँ, मुझे पता है कि वो इस्तेमाल करती है और इसी वजह से मैंने उसके साथ बैठना छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास में जब भी बैठती थी तो वो दूसरों के बारे में ही बोलती थी और उसने आज तक सबके बारे में चुगली ही की है। यहाँ पे गौरव कहता है कि मैंने तेरे को कई बार समझाया, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुझे नहीं समझाया, मैंने तुझे कई बार समझाया कि ऐसा मत कर, मत बैठ उसके साथ, लेकिन तेरे को ऐसा लगता था कि मैं तेरे को भड़का रहा हूँ और तू उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ बैठती थी एंड तू तान्या के साथ रहती थी। और तेरे को कई बार घर के अंदर तान्या का चमचा जब बोला गया तो तुझे गुस्सा आया। अब तुझे पता चल रहा है तुझे क्यों बोला जा रहा था तान्या का चमचा, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि तान्या अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती। और आज के डेट में तू देख रही है, अगर उतना ही तेरे से उसको लगाव होता ना तो वो तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ती, वो तेरे साथ खड़ी रहती, वो तेरे साथ हमेशा रहती। लेकिन आज की डेट में उसे तेरे लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और वो तेरी ही दुश्मन के साथ बैठी हुई है। अब यहाँ पे गौरव खन्ना की बातों को सुनकर नीलम काफी सोचती है और नीलम को कहीं ना कहीं गौरव अब सही लगने लगा है, क्योंकि घर के अंदर से वसीर का एविक्शन हो गया, गौरव का एविक्शन नहीं हुआ। घर के अंदर से दिशांत का एविक्शन हो गया, गौरव का एविक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे नीलम के दिमाग में ये चीजें तो चल रही है कि भाई गौरव जो है घर के अंदर काफी अच्छा गेम खेल रहा है और गौरव को घर के अंदर किसी की भी जरूरत नहीं है। गौरव को घर के अंदर किसी भी सदस्य को, उनको जरूरत नहीं है कि वो आए और उनके साथ जो है बातचीत करे। और इसी वजह से नीलम जब नॉमिनेट होती है ना तो वो घर के हर एक सदस्य के साथ बैठती है और नीलम प्रणीत के साथ भी उतना ही टाइम दे रही है, मृदुल के साथ भी उतना ही टाइम दे रही है एंड गौरव के साथ भी। अब गौरव के साथ वो बैठी है और वो खुद ही गौरव से डिस्कशन कर रही है। गौरव ने ऐसा कुछ आग नहीं लगाया है, देखा जाए तो गौरव ने जो भी चीजें बोली है वो रियल चीजें बोली है। गौरव स्टार्टिंग से ही नीलम को बोलता था कि तान्या के साथ मत रह, तू पछताएगी तान्या के साथ, लेकिन नीलम हमेशा तान्या के साथ रहती थी। और यही सारी चीजों को लेके अब कहीं ना कहीं नीलम को भी समझ में आ चुका है कि तान्या बहुत ही बड़ी सेल्फिश है और नीलम तो पहले से ही अपना गेम खेलना स्टार्ट कर चुकी है। वो तो घर के अंदर वैसे ही तान्या के खिलाफ हर एक व्यक्ति को भड़काती जा रही है। वैसे आपका गौरव की बातों पे कितना आप सहमत हो, आप हमें अपनी राय कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।